तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 1 जुलाई को राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस मनाया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। समाज में डाक कर्मियों द्वारा किए जाने वाली सेवा के सम्मान में हर साल 1 जुलाई को ये राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस मनाया जाता है। अच्छा, 1 जुलाई को ही 2 और इंपॉर्टेंट डे होते हैं। एक होता है नेशनल चार्टर अकाउंटेंट्स डे, यानी कि राष्ट्रीय सीए दिवस, और दूसरा क्या होता है, डॉक्टर्स डे। तो ये 3 इंपॉर्टेंट डे 1 जुलाई को मनाए जाते हैं, राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस, नेशनल सीए डे और डॉक्टर्स डे। ये 3 इंपॉर्टेंट डे 1 जुलाई को मनाए जाते हैं, तीनों आप याद रखिए। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला गोल्फर कौन बनी है? तो अदिति अशोक टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला गोल्फर बनी। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं अदिति अशोक और ये टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला गोल्फर बनी है। अच्छा, ये जो टोक्यो ओलंपिक है ये कब से कब तक होगा? तो ये 23 जुलाई से लेकर 8 अगस्त तक होगा। और ये जो अदिति अशोक हैं ये इनका दूसरा ओलंपिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नीति आयोग के सीईओ के रूप में अमिताभ कांत का कार्यकाल कितने साल बढ़ाया गया है? तो अमिताभ कांत अभी नीति आयोग के सीईओ हैं, अब इनका कार्यकाल 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी जो हमारे अटॉर्नी जनरल हैं के वेणुगोपाल, उनका कार्यकाल भी 1 साल बढ़ाया गया था। और के वेणुगोपाल हमारे कौन से नंबर के अटॉर्नी जनरल हैं? 15वें नंबर के अटॉर्नी जनरल हैं। और अब नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत का कार्यकाल 1 साल बढ़ाया गया है। नीति आयोग में ये जो टर्म है नीति, इसकी फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को। इसका अध्यक्ष कौन होता है नीति आयोग का? तो प्रधानमंत्री होते हैं नीति आयोग के अध्यक्ष, यानी कि नरेंद्र मोदी जी अभी भी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार। और नीति आयोग के सीईओ हैं अमिताभ कांत और इन्हीं का कार्यकाल 1 साल बढ़ाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो अभी विक्रम राम चौधरी यानी कि BR चौधरी भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बने। तो इस क्वेश्चन से ऑप्शन सही है। एक्चुअल में 1 जुलाई 2021 को एयर मार्शल HS अरोड़ा रिटायर हुए हैं और इन्हीं के स्थान पर भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बने हैं विवेक राम चौधरी। ये है विवेक राम चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुधर्मा संस्कृत दैनिक के संपादक का निधन हुआ है, उनका नाम क्या है? तो सुधर्मा ये अभी दुनिया का इकलौता संस्कृत दैनिक है और इसके संपादक हैं KB संपत। इनका भी निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये थे KB संपत, ये दुनिया के इकलौते संस्कृत दैनिक सुधर्मा के संपादक थे और अभी इनका निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की है? तो अभी पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट ने स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड नामक योजना शुरू की। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड योजना, इसमें क्या है? इसमें हायर एजुकेशन के लिए स्टूडेंट्स को लोन दिया जाएगा और बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पर लोन दिया जाएगा और ये 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा और स्टूडेंट्स को ये लोन 15 साल में चुकाना होगा। तो ये है स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड योजना। इसको पश्चिम बंगाल ने शुरू किया है। अब पश्चिम बंगाल ने शुरू किया तो ये है मैप में पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की कैपिटल क्या है? कोलकाता। पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर कौन है? ममता बनर्जी। और पश्चिम बंगाल के गवर्नर कौन है? जगदीप धनखड़। अच्छा, पश्चिम बंगाल में भी कर्म साथी प्रकल्प योजना, इसे कर्म साथी प्रकल्प योजना भी कहते हैं,
पश्चिम बंगाल में सुंदरबन, बुक्सा, सिंगलीला नेशनल पार्क, ये 3 इंपोर्टेंट नेशनल पार्क है। सुंदरबन नेशनल पार्क, बुक्सा नेशनल पार्क और सिंगलीला नेशनल पार्क। पश्चिम बंगाल में जलदपारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। स्नेहर पौरुष योजना पश्चिम बंगाल में शुरू हुई थी और प्रोचेस्टा योजना भी पश्चिम बंगाल में शुरू हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में कौन शीर्ष पर रहा? तो ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 अभी जारी किया गया है। इसमें अमेरिका फिर से टॉप पर रहा है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, यानी कि स्टार्टअप के मामले में अभी भी अमेरिका टॉप पर है। तो अमेरिका पहले पे है, यूके दूसरे पे है और इजराइल तीसरे पे है। तो ये टॉप 3 कंट्री आप याद रखिए। अच्छा, अपना देश भारत कौन से नंबर पे है? तो 100 देशों में अपना देश इंडिया 20वें नंबर पे है। तो इंडिया की रैंकिंग याद रखिए। और फर्स्ट पे कौन है? अमेरिका। अमेरिका फर्स्ट पे है। तो फिर से मैं आपको अमेरिका के बारे में बताता हूं। अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन बने हैं? जो बाइडेन। इनकी 2 बुक इंपोर्टेंट है, एक है प्रॉमिस बी डेड और दूसरी है प्रॉमिस टू कीप। अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट कौन बनी है? कमला हैरिस। इनकी 3 बुक इंपोर्टेंट है। पहली है सुपर हीरोज आर एवरीवेयर, दूसरी है द ट्रुथ्स वी होल्ड और तीसरी है स्मार्ट ऑन क्राइम। अच्छा, अमेरिका ने ऑफिशियली WHO से अलग होने की घोषणा की है और अमेरिका ने ही ओपन स्काई ट्रीटी को भी छोड़ दिया है। इंडिया और अमेरिका के बीच में कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती हैं? कोप इंडिया, टाइगर ट्रम्प, वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास, जिसमें से वज्र प्रहार इसी साल हिमाचल प्रदेश में हुई है और युद्ध अभ्यास इसी साल राजस्थान की बीकानेर में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कवि ने कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? तो कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार ये अभी राजेंद्र किशोर पांडा ने जीता। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं उड़िया भाषा के कवि राजेंद्र किशोर पांडा और इन्होंने अभी कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार जीता। कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार में क्या मिलता है? 5 लाख रुपए मिलते हैं, एक सिल्वर मेडल मिलता है और सर्टिफिकेट मिलता है। तो ये होता है कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार। इसको अभी राजेंद्र किशोर पांडा ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश के मुख्य सचिव ने सुकून हेल्पलाइन शुरू की है? तो जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव ने अभी सुकून हेल्पलाइन शुरू की। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव ने शुरू की, तो जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव हैं कौन? अरुण कुमार मेहता और इन्होंने ही मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन सुकून शुरू की है। कल मैंने आपको बताया था कि जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा, उन्होंने हौसला नामक योजना शुरू की थी और अब ये सुकून नामक हेल्पलाइन जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव अरुण कुमार मेहता ने शुरू की है। जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर में दच्ची ग्राम नेशनल पार्क है, किश्तवाड़ नेशनल पार्क है। अच्छा, जम्मू कश्मीर में डल झील है और बुलर झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय मूल के कौन अब तक के सबसे युवा शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो अभिमन्यु मिश्रा, ये भारतीय मूल के हैं और अब तक के सबसे युवा शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये है अभिमन्यु मिश्रा। ये अभी मात्र 12 साल 4 महीने और 25 दिन की एज में इन्होंने नए सबसे युवा ग्रैंड मास्टर का खिताब जीत लिया है। एक्चुअल में इन्होंने सर्गेई कार्जिनिक का रिकॉर्ड तोड़ा है। सर्गेई कार्जिनिक ये 12 साल 7 महीने की उम्र में ग्रैंड मास्टर बने थे और अब अभिमन्यु मिश्रा ने 12 साल 4 महीने और 25 दिन की उम्र में नए सबसे युवा ग्रैंड मास्टर का खिताब जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ITU के वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में कौन शीर्ष पर रहा? तो ITU यानी कि इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन, इसके वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में USA टॉप पर रहा है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और इसमें इंडिया कौन से नंबर पर रहा है? इसमें इंडिया 10वें नंबर पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने 1 जुलाई 2021 को अपना 66वां स्थापना दिवस मनाया? तो अभी SBI ने 1 जुलाई 2021 को अपना 66वां स्थापना दिवस मनाया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। एक्चुअल में SBI की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी
और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे चेयरपर्सन कौन है? दिनेश कुमार खारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य को 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया गया? तो अभी नागालैंड को फिर से 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, यानी कि अगले 6 महीने और नागालैंड में अफसपा लगा रहेगा। AFSPA, अफसपा, इसकी फुल फॉर्म क्या है? आर्म्ड फोर्स स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट। जो पूर्वोत्तर के राज्य है वहां से उग्रवाद को खत्म करने के लिए अफसपा लाया गया था। तो नागालैंड में अगले 6 महीने और अफसपा लगा रहेगा। अब नागालैंड तो ये है मैप में नागालैंड। नागालैंड की कैपिटल क्या है? कोहिमा। नागालैंड के चीफ मिनिस्टर कौन है? नेफ्यू रियो। और नागालैंड के गवर्नर कौन है? RN रवि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में WHO ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो अभी WHO ने चाइना को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। मलेरिया फ्री कंट्री का सर्टिफिकेट चाइना को WHO ने दे दिया है। अच्छा, इससे पहले 2016 में एशिया प्रशांत क्षेत्र का देश बना था श्रीलंका, जिसको WHO ने मलेरिया फ्री कंट्री का सर्टिफिकेट दिया। और अब एशिया प्रशांत क्षेत्र का दूसरा देश बन गया है चाइना, जिसको WHO ने मलेरिया फ्री कंट्री का सर्टिफिकेट दिया है। अब WHO, तो WHO की स्थापना कब हुई? 7 अप्रैल 1948 को। WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा में। और WHO के प्रेजेंट टाइम पे हेड कौन है? टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे UAE का गोल्डन वीजा मिला है? तो मोना बिस्वरूपा मोहंती को अभी UAE का गोल्डन वीजा मिला। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये है उड़ीसा की मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट की मोना बिस्वरूपा मोहंती। इनको अभी UAE का गोल्डन वीजा मिला। UAE का गोल्डन वीजा क्या होता है? इसमें 10 साल के लिए वीजा मिल जाता है। तो ये होता है UAE का गोल्डन वीजा। ये अभी मोना बिस्वरूपा मोहंती को मिला है। और ये कहाँ की हैं? ये उड़ीसा के मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट की हैं। ये एक कलाकार है।